आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा. Like a rectangle. Sen mucu onun lazım. No. Im rozan kâzki yatma şey özgesan yaksan surprise. Wow, let's look at the moon. Hey moon, where are you? Where are you? Hello everyone, welcome to Journal 35. Thank you for joining. मैं हूं ज़ीशान and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. अब आज दिन की शुरुआत हुई बहुत प्रोडक्टिव काम से. जब भी मैं घर से निकलता था तो इस बॉर्डर पे नज़र पड़ती थी ये ब्लैक कलर का लेफ्ट साइड में. अब इसका सारा पेंट उतर गया. सारा तो नहीं बल्कि ये छोटे से पैचेस बन गए थे. फ़नी चीज़ ये है कि ये इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि मैंने इस पर इंटीरियर पेंट चढ़ाया हुआ था. और अब इस वक्त मैं कोशिश कर रहा था कि ये कंक्रीट पाथ को किसी न किसी तरीके से कवर करूं. अब यहाँ पे तो त्रिपाल वगैरह तो मिलते हैं नहीं जो कश्मीर में मिलता है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग इफ़ यू हैव इट. अगर वो नहीं है तो मेरे पास तो रेफ्रिजरेटर या शायद वॉशिंग मशीन का ये कोई पॉलीथीन सा कोई कपड़ा वो बचा हुआ था तो मैंने वही कंक्रीट पे बिछाया एंड आई स्टार्टेड टेपिंग इट. बाय द वे एक किताब है एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. द ऑथर इज़ मार्क ट्वेन और ये हमारी इंग्लिश बुक में आई थिंक 9th या 10th क्लास में थी. अचानक से मुझे याद आया बिकॉज दिस इज़ समवॉट रिलेटेबल. तो बेसिकली उसका प्लॉट ये है कि टॉम सॉयर एक बच्चा है, उसकी आंट है आंट पॉली. टॉम सॉयर इज़ पनिश्ड बाय हिज आंट पॉली फॉर गेटिंग इनटू ट्रबल बाय हैविंग हिम टू पेंट अ फेंस ऑन अ सैटरडे, जो छुट्टी का दिन होता है. तो टॉम कन्विंस करता है अपने दोस्तों को धीरे धीरे क्योंकि वो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता है. इट्स अ 9 feet टॉल फेंस और ये करीबन 30 yards लंबा होता है एंड ही रियली डिड नॉट वांट टू डू इट. तो धीरे धीरे टॉम कैसे कन्विंस करता है उसके दोस्त खेल रहे होते हैं सारे, तो वो एक एक करके उसके पास आते हैं, अरे आओ खेलो हमारे साथ. लेकिन अब वो उसकी पनिशमेंट होती है तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि मैं तो पेंट कर रहा हूँ. वो उसको कह रहा है अरे तुम काम कर रहे हो, अरे आ जाओ. क्यों कहता है काम, दिस इज़ नॉट वर्क, ये तो काम नहीं है. तो बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है, हर किसी को पेंट करने नहीं मिलता है. वो इतना ओवर ग्लोरीफाई करता है उस चीज़ को. इवेंचुअली उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो उसको अपनी जेब से मार्बल्स, टॉयज़, फ्रूट्स वगैरह देते हैं कि प्लीज़ हमें ये काम करने दो, इन रिटर्न हम तुम्हें दे. तो पूरा वो सारे बच्चे ही वो पूरा एरिया पेंट करके छोड़ते हैं और टॉम जो है वो आराम से बैठ के सेब खा रहा होता है. Until Aunt Polly arrives and she gets shocked कि काम तो फट से हो गया. और फिर वो इवेंचुअली इजाज़त देती है उसको वापस खेलने के लिए. So Tom did not do any work at all. ये तो बच्चे उसी एज में हो सकता है लेकिन आफ्टर मैरिज you really there is no getting around the household chores. बहुत मुश्किल होता है कि इसीलिए हमारे जो वालिद साहब थे वो सारे काम खुद करते. उन्हें पता था अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा. तो वैसे मैं जो ये रोलर चला रहा हूँ ये इसके 2 मिनिमम वेट कोट जो है ब्लैक पेंट के, वही इंटीरियर पेंट जो मेरे पास पड़ा हुआ था वही इस्तेमाल किया. उसके वो बॉटम कोट जो है वो उसी के मारे मैंने. और फिर सोचा जो टॉप कोटिंग है उसके लिए एक्सटीरियर प्राइमर इस्तेमाल करते हैं जो कि वेदर रेजिस्टेंट भी होता है, यानी आप धूप की मार भी सह सकता है, बारिशों की चपेड़ें और हवाओं की थपेड़ें जो मर्जी कहें, इट कैन स्टैंड इट ऑल. और सबसे बेहतरीन चीज़ आइजल ने रहम किया. पता नहीं उसको कैसे मेरे ऊपर तरस आया कि उसे पता था डैडी इज़ डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट. तो एज इफ शी न्यू दैट आई वाज कॉट अप विद समथिंग. अदरवाइज बच्चे एक बार उस क्या कहते हैं उस वो जो मंजोलिका मोड में आ जाएंगे तो यानी टेंट्रम्स वगैरह, तो फिर ये सब काम तो रह जाते हैं सारे. बाय द वे मैंने हाल ही में एक वीडियो में कहा था कि लेट्स पुश फॉर वंस वी रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स तो मैं एक वीलॉग अपलोड करूंगा विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट माई जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, स्कूलिंग इन कश्मीर, वर्क वगैरह वगैरह. एंड
अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैनॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, हाउ हैप्पी आई फील। मेरे लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लेकिन उस वीडियो से पहले, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बेझिझक होके, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, डू कमेंट एंड आई विल इंक्लूड दोज कमेंट्स, और हर इंडिविजुअल क्वेश्चन का मैं आंसर जरूर दूंगा इंशाल्लाह। Huh? You want to do ding dong? Okay. 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 Let's do this. Zora, to should I come take it? Open, nahi, press. Press like this. Huh? Huh? What's that? How's that? Do Mona? Want to do it one more time? Do it one more time. Do it one more time. Huh? What's that? What's that? तो जी, मेरी एक आध दिन पहले नज़र पड़ी थी एक प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा मसला हल करती है, तो मैंने सोचा जब तक आइजल सो रही है उस दौरान इस मसले को पहले सुलझाते हैं। टाइल्स पे जब मोल्ड आना शुरू होती है या कशर पर स्ट्रेच बनाना, तो इस प्रोडक्ट के मुताबिक 1 या 2 कोटिंग में ही टाइल्स सील हो जाती हैं। अब ये कितना इफेक्टिव है, कितना पायदार है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जहन को इस टेंशन से बेनियाज करते हैं और टाइल्स पे कोट मारना शुरू करते हैं। अब भाई, क्योंकि शावर में बंदा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सोचता है, अब आप लोग एग्री करेंगे या नहीं, शावर इज अ स्ट्रेस बस्टर and I have a bit of OCD. I always keep tiles and cubicles clean. अब इस आदत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बेगम को हुआ, क्योंकि इसी OCD की वजह से ये बाथरूम, सिंक, वॉशरूम, वाटर टैंक की इसकी क्लीनिंग की जिम्मेदारी मेरी कब से बन गई ये मुझे नहीं पता। इसका जवाब वही दे सकती है। वन शक्तिन इंसान लबन डजंट मैटर। वैसे ख्याल है क्या आपने नोटिस किया है दैट विद एज हमारे एक एक थॉट, एक एक मिथ, एक एक बिलीफ शैटर होते हैं या चेंज होते हैं, और वहीं एक नई लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से एक नया बिलीफ, नई राय और नई ओपिनियन कायम होती है। मिसाल के तौर पर जो लोग हमसे बड़े थे उम्र के लिहाज से, हमारी नज़रों में सुपर हीरोज थे बचपन में, एज इफ दे न्यू इट ऑल, और आज बीइंग एन अडल्ट वी नो कि नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी हैज़ अ क्लू, एवरीवन इज फिगरिंग दिस थिंग कॉल्ड लाइफ, और हम सब की वनरेबिलिटीज तकरीबन सेम ही है। और इन बहुत सारे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स में मेरे लिए फिलहाल ये ओपिनियन चेंज हुई है कि इस शो में बचपन में जेरी, जो कि बहुत विट्टी और क्लेवर अंडरडॉग लगता था, आई यूज्ड टू हेट टॉम, लेकिन आज मेरी पूरी हमदर्दी टॉम के साथ है, जस्ट बिकॉज ही वाज द राइटफुल पेट इन द हाउस, और उसकी अनथक कोशिशें और बेचारे की वनरेबिलिटीज से मैं सिंपथाइज करने लगा। तो ये शिफ्ट कैसे होता है, यू रियली डोंट नो, बट आई थिंक इट कम्स विद एज एंड टाइम। तो जी, आप सोच रहे होंगे ये फ्रेम कहाँ से आया अचानक से, तो ये वही वेयर हाउस है जहाँ आईजी और मैं एक बार आए थे झाड़ू लेने के। जिन्हें वो वाला व्लॉग देखा होगा दे वुड नो। तो आज हम इसी वेयर हाउस में आए थे गार्डनिंग सेक्शन में। अब आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी काम करने थे जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चलते आ रहे थे। एक तो वुडन डेकिंग जो पीछे बैकयार्ड में करनी है, और कुछ पत्थरों से पेवमेंट जैसा कुछ बनाना। तो बेगम ने इस तमन्ना का इजहार किया था, लेकिन मैं एक टिपिकल हस्बैंड की तरह डिले करता गया। कोई 8 माह पहले की बात है, तब से इसको खींचता गया हूँ मैं। तो धीरे धीरे वो पोलाइट सी ख्वाहिश एक संगीन ऑर्डर में और फिर एक फाइनल अल्टीमेटम में तब्दील हुई। तो अब ये करना ही पड़ना है। तो वैसे जो समर्स में आपको पता है, अगर गेस्ट्स एंटरटेन करने हैं तो आउटडोर स्पेस थोड़ी सी प्रेजेंटेबल हो तो अच्छा लगता है, ना तो अगर खौरन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो इस वेयर हाउस में ऐसी कोई शय नहीं जो यहाँ ना मिले, जो मर्जी सोच ले, यूल फाइंड इट है। तो यही कन्वीनियंस मिसिंग है हमारे यहाँ। कश्मीर का इसलिए बोल रहा हूँ कि वजह, खुसूसी वजह वो ये कि क्योंकि वी टेक ग्रेट पेन्स इन कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउसेस, लेकिन वो पूरे कारखाने का ही प्रोसेस इतना टायरसम, इतना मुश्किल, बॉयज़ वुड नो।
दिसलस या प्लम्बर को कोई भी चीज़ दरकार हो तो दे आस्क यू टू यहाँ से ये लेकर आओ. पाइप्स के लिए कहीं और जाना पड़ता है. पर्लिश हसाशानिस वो दैट इज़ समवेयर एल्स. तो मटेरियल का बहुत मसला होता है. अब यहाँ देखिए वन स्टॉप शॉप कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आपको टेस्टी जी भी मिल जाता है. और क्या चाहिए आप. या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबरा. Rectangle. Sani muju onunla izi no. Yaklaşıyoruz kasan yaklaşıyoruz price. Mançer bayım kız. Yine इसमें बासन फिलहाल 10-12 ले आएंगे 5 बजे तक. ऐसे ही मेट्रो जो है पापा इज वर्किंग भी है. ये şu बच्ची थोड़ा साफ ये ओपन ये तो छुन कुछ हो. तरह इन गई रूत रहा मिला आसान ड्राई फ्रूट बदल. ये वाइट मगर ये गसान पता येलोइश वेदरिंग के बाद. तो जी एट दिस स्टेज मैं मैच कर रहा था स्टोन्स हमारे पेवर्स से जो हमने लिए ग्रे कलर के हमने लिए. तो उसके साथ मैं देख रहा था कौन से वाले स्टोन्स जो है वो अच्छे लगेंगे. तो डिफरेंट किस्म के स्टोन्स थे यहाँ पे. और मैंने जो फाइनली सिलेक्ट किया उसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर ये वाले. तो मुझे लगा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आएगा क्योंकि वाइट मेरे पास ऑलरेडी हैं और मैंने देखा कि दे नॉट लॉन्ग लास्टिंग. वो नई वाइट रहते. तो एक एक करके आई थिंक 4 or 5 बैग्स हमने उठाए थे. फाइनली एज अ गो यू सिलेक्ट सॉल्ट एंड पेपर. ऐसी done. I see. Hold on. Come. Let's go. तो जी ट्रॉली भर दी मैंने एंड ट्रस्ट मी आई वाज अबाउट टू लीव द स्टोर. आइसल और मैं दोनों आराम से हम दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन वाइफ ने याद दिलाया डेकिंग. तो फिर से एक बार पॉपट हो गया. सो डेकिंग के लिए एक और सेक्शन है. यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड प्लैंक्स फटे या कुछ चीरत साफ लगकर. और मुझे चाहिए था डेकिंग के लिए एक ऐसा फ्रेम जो बना बनाया हो. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट ड्रिल देम इन. तो फाइनली जो मुझे मिल गया लकीली इनके पास उसका एक सैम्पल था ताकि आई कुड एटलीस्ट सी. क्योंकि इनकी वेबसाइट पे फ़ोटोज़ भी होते हैं बट यू हार्डली गेट एनी आइडिया कि ये कितना अच्छा होगा रियलिटी में. Only king Jehoshis. Only king हाँ यहाँ एक और चीज़ है कस्टमर सर्विस में. यू रियली हैव टू बी पुशी एज अ कस्टमर
क्योंकि यहाँ कस्टमर सर्विस में कोई काम नहीं करना चाहता. दे वुड हेल्प यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट. इंडिया की तरह नहीं कि 4 सेल्समैन आपके साथ खड़े होंगे कि हाथ में जूता होगा, सर जूता अपना पैर डालिए इस जूते में. ऐसा बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे. यू आर ऑन योर ओन. तो जितना आप पुशी होंगे उतना आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होगी. जितना आप यस मैम करते रहेंगे उतना आपको कोई भी नहीं देखेगा. तो जी फाइनली डेकिंग ऑर्डर होगी और अब वो डिलीवर होगी तो एक टेक्स्ट मैसेज आएगा दैट इट इज़ रेडी टू बी डिस्पैच्ड. दैट इज़ फॉर डेकिंग. अब ये रहे वो चकोर टाइप के वो स्लैब्स जो मैंने जल्दी से अब अलाइन करने हैं. अब इसमें मसला ये होता है कि अगर इनकी लेवलिंग में 19-20 का भी फ़र्क आता है तो बहुत बुरी लगती है. और अब मेरे साथ साथ आइजल भी लगी हुई थी, उसको लग रहा था शायद मेरी हेल्प कर रही है लेकिन मगर बचन से सठा मुश्किल. यू कांट रियली डू इट. तो अगर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं आइजल को क्यों ऐसे कामों में साथ साथ रखता हूँ, यू नो आई कुड हैव डन देम ऑल बाय माई सेल्फ. लेकिन मेरा यही होता है कि मैं आइजल को जितना हो सके उसको स्क्रीन से दूर रखूँ. मैं अगर व्लॉग कर भी रहा हूँ या नहीं भी कर रहा हूँ, आई मेक श्योर कि मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आई टेक हर विद मी इवन इफ इट इज़ जस्ट वॉकिंग अराउंड द नेबरहुड, जो अपने पहले भी व्लॉग्स में देखा है. तो यही कोशिश रहती है जिसकी वजह से एंड आइजल एंजॉयज इट थॉरली. ऐसा नहीं है कि आई एम ड्रैगिंग हर या बहुत ही फोर्सफुली उसको कह रहा हूँ नहीं यू हैव टू बी विद मी. तो जी इसी के साथ आज का ये DIY डे होता है ख़त्म. कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा हाउ डिड इट टर्न आउट. कोशिश तो मैंने पूरी की है, आगे अब आप ही बता सकते हैं या मेरी वाइफ बता सकती है. तो अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर supporting me consistently. 10,000 subscribers पूरे होने के लिए I will inshallah put out a video like I mentioned before. And also don't forget to comment about any questions that you would like to ask me. तो मिलते हैं जल्दी हमारे अगले vlog में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम and good night. Wow, let's look at the moon. Buddha.